तो हेलो जी, क्या हालचाल। वेलकम टू मेकर टॉक और ये है मेकर स्कोप का 10th एपिसोड और आज बात करेंगे पूरे के पूरे हफ्ते के सारे अपडेट्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। तो चलो सुपरमैन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब भाई देखो, ये लास्ट वीक था सुपरमैन की मूवी के कलेक्शन आने का। तो इसने भाई 612 कुल भाई मिलियन डॉलर्स कमा लिए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जिसके बाद बात कर लेते हैं F4 के बारे में, माइकल फैंटास्टिक फोर फर्स्ट टाइप के बारे में। तो देखा जाए तो इसने भाई 500 मिलियन डॉलर्स कंप्लीट कर लिए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। देखा है तो इसके बाद अब इसका और सुपरमैन के अपडेट्स बंद हो जाएंगे। मैं की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब इनका पूरी की पूरी तरीके से टोटली इतना ही है जितना आपके सामने है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वेपन मूवी पे बारे में। तो भाई देखो 242.2 मिलियन डॉलर इसने कमा लिए हैं अभी तक और मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी चल रही है ये। जहाँ पर अब भाई बात कर लूँ मैं कॉन्जूरिंग द लास्ट राइड के बारे में, जिसका रिव्यू मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, तो जाके देख लीजिएगा। तो उसने भाई अभी तक पहले दिन में ही इंडिया से 18 करोड़ कमाए हैं। और इसके अलावा आप रोटन टोमेटो की रेटिंग देख सकते हैं। क्रिटिक्स ने इसको काफ़ी बुरी कहा है पर ऑडियंस अभी के लिए इसको एवरेज मान रही है। मेरे हिसाब से ये मूवी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मास्टरपीस बनाया है इन लोगों ने। और हाँ, अभी ये ख़त्म हो चुका है पूरा का पूरा फ्रेंचाइज। तो चलिए देख लीजिएगा आप रिव्यू जाके। और अब हम बढ़ जाते हैं स्पाइडर सेगमेंट पे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आते ही स्टार्ट करते हैं हम टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन 2 के शूट से, क्योंकि ये समय ऑक्शन में रखा गया था। तो अब ऑफिशियल तरीके से ये सोल्ड आउट हो चुका है। ये 230,000 में बेचा गया है। काफ़ी अच्छा रेट है चल रहा है। और हाँ, मैं देखना चाहूँगा ये कौन पहनता है, बकवास कर रहा हूँ। जहाँ पर इसके अलावा बात की जाए तो हाल ही में मार्क रफेलो इंटरव्यू में आके कहते हैं कि उन्हें अभी के लिए स्पाइडरमैन ब्रांड डे के बारे में ये भी पता नहीं है कि ये बंदा आ रहा है उसमें। और उसके अलावा इसने ये भी बंदे ने कह दिया कि वो भाई अभी के लिए उससे स्क्रिप्ट भी नहीं मिली है, तो उसका पता नहीं है कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जहाँ पर बात करूँ तो इसके अलावा इसने एक अगले इंटरव्यू में सामने कन्फर्म कर दिया कि अभी के मेरे को स्क्रिप्ट तो पता नहीं है, पर मैं जॉन बंथाल के पनीशर के साथ काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड चल रहा हूँ। तो हाँ, बढ़िया तो बात है। जहाँ पर बात करूँ तो हाल में टॉम हॉलैंड इंटरनेट पर आके लोगों से पूछ रहे हैं, अपना सजेशन मांग रहे हैं कि वो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में असल में क्या चीज़ देखना चाहते हैं, और वो भी स्क्रिप्ट में ऐड ऑन कराएंगे ये बंदे। तो अगर आप एक्साइटेड हो तो जाइए आप जाके बात कर सकते हैं इस बंदे से। इंटरनेट पे नहीं आता है, ऐसे ही झूठ बोल रहा है। जहाँ पर बात करूँ तो इसके अलावा हाल ही में स्पाइडरमैन ब्रांड डे से ये भी हमारे भाई लीक निकल के आ जाती है। यस में भाई हमारे मेड पार्कर की इसमें लीक है, शेडी सिंह कैरेक्टर है। तो देखो ये फेक है, सब कुछ ये गलत है, ये एआई जनरेटेड है, ये ऑफिशियल तरीके से बता दिया गया है। जहाँ पर बात करूँ तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के असमें हमारे सोनी ने एक प्लेलिस्ट बनाई है और उसमें टोटल 9 वीडियोज़ हैं और 2 प्राइवेट रखी गई है। बात की जाए तो हाल ही में ये नोटिस होता है और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये बंदा क्या डालने क्या वाले हैं ये 2 वीडियो, मैं देखना चाहूँगा। जहाँ पर बात करूँ तो इसके अलावा हमारे टॉम हॉलैंड भैया हाल ही में एक इंटरव्यू में आके ये भी बात कह देते हैं कि वो असल में लंदन में जाके बच्चों के लिए एक स्कूल खोलना चाहते हैं जिसमें फ्री में पढ़ाना चाहते हैं। मैं कि ये बंदा नहीं पढ़ाएगा, टीचर्स असल में फ्री में पढ़ाएं उन लोगों को, और ये काफ़ी अच्छी बात है। ये स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम पहन के लोगों के साथ, बच्चों के साथ फोटोज़ भी खिंचा रहे हैं। तो हाँ, ये बंदा असल में ओरा फार्मिंग कर रहा है काफ़ी बढ़िया तरीके से, अच्छी बात है, ये बुरी नहीं है बात। बल्कि हाल ही में भाई ये बंदा इंटरव्यू में आके भी बंदे से पूछ लिया जाता है कि ये इसके फ्यूचर के बारे में क्या जानता है स्पाइडरमैन के। तो ये कहता है भाई देखो, मेरी ये लास्ट मूवी है, मेरे को इसके बारे का पता नहीं है। हाँ, मेरे को पता है भाई 2 मूवीज इसकी और आएंगी इसके बाद मार्वल के फ्यूचर में, और ये डूम्सडे और सिविल वॉर में भी दिखने वाला है, तो आप टेंशन मत लीजिए। बल्कि भाई हमें फाइनली कंफर्म कर दिया गया है कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन की जो मूवी थी, दोनों की दोनों मूवीज अब नेटफ्लिक्स पर डाल दी गई है, तो आप जाके अब इसको आराम से बिंज वॉच कर सकते हो। बल्कि अब भाई हम बढ़ जाते हैं डीमन स्लेयर के बारे में, क्योंकि ये अगली मूवी होने वाली है जो 5 सितंबर को रिलीज होगी इंडिया में। तो सबसे पहले भाई कंफर्म कर दिया गया है सीबीएफसी ने, इसमें स्टारमेंट कोई भी नहीं काटे हैं इस मूवी के। ये पूरी की पूरी फुल मूवी दिखने को मिलेगी आप लोगों को थिएटर्स में, और इसकी असल में 750 सीट्स मिली हैं पूरे के पूरे इंडिया में, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है एनिमेशन के मूवीज़ के लिए। और ये मूवी आप लोगों को आराम से देखने को मिल जाएगी 5 सितंबर को। अभी आप जाके 5 सितंबर से ही स्टार्ट हो चुकी है इसकी ऑनलाइन बुक टिकट की, तो आप आराम से बुक करा सकते हो। काफ़ी बढ़िया बात होने वाली है ये मूवी के लिए, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और अब हम बढ़ जाते हैं मार्वल के फ्यूचर के बारे में। तो सबसे पहले आप ये विजन क्वाइस का ऑफिशियल लोगो देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और उसके अलावा आप लोग भाई ये स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे राहुल भैया के बिहाइंड द सीन गैलेक्टस के बारे में, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और उसके अलावा हमारी येलेना ब्लोवा और बकी बांस के कॉन्सेप्ट आर्ट जो इसमें थंडरबोल्ट्स में यूज़ नहीं किए गए, पर हो सकता है हमें एवेंजर्स डूमसडे में ये चीज़ दिखने को मिल जाए। जहाँ पर बात किया जाए तो हमारे हाल ही में ही आप लोग ये सबसे पहले आप पूरी कास्टिंग देख सकते हैं मार्वल ज़ॉम्बीज़ की, जिसमें मैं हैरान हूँ एलिजाबेथ ओल्सन को देखने के लिए, क्योंकि ये बंदी असल में वॉइस ओवर कर रही है ज़ॉम्बी का। अब ये
चीखने वाली तो नहीं है मैं कि ये वाला ज़ॉम्बी पक्का ना कहा बोलने वाला है। और अब भाई बात कही जाए इन फ्यूचर के बारे में तो आप ये स्टार्टिंग से देख सकते हैं ये मार्वल राइवल्स का ये भी 12 सितंबर को PS4 में रिलीज होने वाला है। और उसके अलावा मार्वल राइवल्स के ही हमारे डेयरडेविल के लिए लुक को देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बल्कि आप स्क्रीन पे मोनसन दीदी को देख सकते हैं, ये दीदी साम कह रही हैं कि ये असल में इन फ्यूचर में ट्रांस मिस्टिक बनना चाहती हैं मार्वल के लिए। अब ये बनती है कि नहीं बनती, असल में मैं कहूँगा भाई देखो कंट्रोवर्सी के लिए मार्वल वाले इन लोगों को नहीं लेंगे, सामने सामने ये कंफर्म कर दूँ। जब बात किया जाए तो क्लोई ब्रायनेट हाल ही में इंटरव्यू में आके कंफर्म कर देते हैं, उनसे पूछा जाता है कि आप मार्वल के फ्यूचर में आओगी, तो वो कहती है नहीं मैं कभी भी नहीं आने वाली, मैं इसे पूछा ही नहीं गया है तो मैं आऊँगी कैसे। और इसके अलावा ये सामसान ये भी कंफर्म कर देते हैं कि एजेंट ऑफ शील्ड नाम की जो सीरीज़ थी ना 8 सीजन की, वो असल में कैनन इवेंट नहीं है मार्वल के, ये पहले का ही पता है हम लोगों को, अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब। इसके अलावा बात की जाए तो हमारे स्टेट ऑफ प्ले होने वाला है सितंबर में, तो उसके लिए अभी के लिए ये कह रहे हैं कि हो सकता है इसमें वुल्वरिन की गेम आ जाए, उसका ट्रेलर आ जाए, जो देखने में मज़ा आएगा, अगर आ जाता है तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जब वो बात किया जाए तो इसके अलावा हमारी बात की जाए तो वंडरमैन की सीरीज़ को अभी आने के लिए 3 महीने बाकी हैं, तो देखते हैं भैया कैसी निकलेगी ये सीरीज़। मैं पर्सनली इसके लिए एक्साइटेड हूँ। जहाँ पर अब बात की जाए तो भाई आगे हमारे जो स्टीफन किंग है वो सामने सुपर हीरो मूवीज़ को एज ए पोर्नोग्राफी कह देते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा बुरी बात लग रही है। वैसे बोलोगे भैया आप बोलते रहोगे, ये लोग मानेंगे नहीं तो आप बोलना बंद ही कर दो। जहाँ पर बात की जाए तो इसके अलावा हमारे सोनी वाले जो हैं वो सैमसंग CEO जो है वो सैमसंग मूवीज़ के बारे में ये कहते हैं कि इनकी जितनी भी मूवीज़ बनी है सोनी की, उनसे साथ इनका काफ़ी ज़्यादा ही इमोशनली अटैचमेंट है, बट मूवी चलती नहीं है। देखो सामने कहूँगा मैं बात। जहाँ पर अब भाई हम आगे बढ़ जाते हैं कुछ DCU के फ्यूचर के बारे में, जहाँ पर सबसे पहले मैन ऑफ टुमारो को कंफर्म कर दिया गया है, मकी सुपरमैन के सीक्वल को कंफर्म कर दिया गया है, ये 7 जुलाई 2027 में दिखने को मिलेगा। और इसमें भाई कुछ कैरेक्टर्स भी रिटर्न कर रहे हैं, जैसे लेक्स लूथर आ ही रहा है, उसके अलावा पीस मेकर, सुपरगर्ल और लोबो के लिए भी अभी के लिए रूमर चल रहे हैं कि ये कैरेक्टर्स भी आएंगे। जहाँ पर बात करूँ तो ये सुपरमैन का ब्लैक सूट आप देख सकते हैं, OG है, और ये काफ़ी अब बढ़िया लग रहा है, और होता तो काफ़ी अच्छा लगता है। बल्कि डायनामिक ड्यूओ नाम से एक भाई काम चल रहा था एक एनिमेशन वाला, उस पर भाई सामने ये कह दिया गया है कि अब रीराइट हो रहा है हमारे स्कोर भैया और उसके अलावा हमारे वीवर भैया के साथ, जो इसमें समझ के कुछ 500 दिन लगेंगे इसको वापिस से लिखने में। तो देखते हैं भैया आगे क्या पता लगता है। इसके अलावा बात की जाए तो पीस मेकर के सेट से यह फोटो देख सकते हैं, ऑफिशियल डेविड कॉन्सर्ट के सुपरमैन के शूट में पीस मेकर को मिलते हुए, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। जहाँ पर बात की जाए तो इसके अलावा हमारे बैटमैन 2 के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी फिल्मिंग अब डिले हो चुकी है, ये पहले जनवरी में होने वाली थी, अब ये जाके अप्रैल 2026 में होगी, तो ये काफ़ी थोड़ी सी दूर रख दी गई है। जहाँ पर बात किया है तो हाल ही में हमारे पैटिशन भैया से भी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप भाई इन फ्यूचर में किस विलन के साथ दिखना चाहते हैं सामने। तो बंदा कहता है कि देखो भैया मैं क्ले फेस के साथ दिखना चाहता हूँ, मेरे को एक्साइटेड हूँ मैं इस चीज़ को देखने के लिए। जब अब भाई बात कर लेते हैं हम कुछ रैंडम अपडेट्स पे, तो सबसे पहले आप ये स्ट्रीट फाइटर की पूरी कास्टिंग देख सकते हैं। और अब भाई ये फिल्मिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, ये 2026 में अक्टूबर के आएगी मूवी, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, देखने वाली बात होगी इस मूवी के बारे में। जब बात की जाए तो इसके अलावा गॉड ऑफ वॉर का जो फर्स्ट सीजन होगा अभी के लिए अमेजॉन प्राइम इसको लाइव एक्शन में कर रही है अडेप्ट, तो वो अगले साल भाई फिल्मिंग स्टार्ट हो जाएगी मार्च में जाके, तो देखने वाली बात होगी वो भी चीज़ को। जब बात की जाए तो इसके अलावा मैथ्यू भैया जो इसमें सीजन 1 में ट्रू डिटेक्टिव के आए थे, वो बंदे से पूछा जाता है कि आप इन फ्यूचर में आओगे ट्रू डिटेक्टिव के बारे में, तो बंदा कहता है देखो भैया अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी तो मैं आज जरूर आऊँगा, मैं ये कंफर्म कर देता हूँ कि कभी भी मेरे को बुला सकते हो एक्चुअल में अच्छी स्क्रिप्ट हो तो देखते हैं भैया अगर आते हैं ये इन फ्यूचर के बारे में। जब बात किया है तो टॉम हॉलैंड हाल ही में एक और इंटरव्यू में आके कह देते हैं कि क्रिस्टोफर नोलन की ओडिसी जो मूवी है वो सबसे बेस्ट मूवी है क्रिस्टोफर नोलन की अब तक की। तो बैटमैन की जो मूवी थी द डार्क नाइट वो अच्छी नहीं थी क्या। जहाँ पर अब भाई इसके अलावा बात की जाए तो हाल ही में ये भी बात कर लेता हूँ मैं कि ऐसे में कॉल ऑफ ड्यूटी जो है वो ऐसे में मूवी बना रहे हैं लाइव एक्शन की, तो देखते हैं भैया अगर बन जाती है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा। और बस यहाँ पर भाई रैंडम अपडेट्स भी खत्म करूँगा क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हत्या हो चुकी है रैंडम डेट की। तो अब भाई बात करते हैं एवेंजर्स डूमडे पे। सबसे पहले टैटम भैया जो ऐसे में कैंडिडेट बनते हैं वो सामने ये कंफर्म कर दे रहे हैं कि उनकी और RDJ की एक बड़ी लड़ाई होने वाली है मूवी में, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। बल्कि सामने ये भी बंदा कह देता है कि ये मूवी आप लोगों का दिमाग ख़राब कर देगी, इतनी ज़्यादा घातक है ये मूवी, मस्त है मूवी, आप लोग जाके आराम से देख सकते हैं, मज़ा आएगा आप लोगों को। बल्कि यहाँ पर भाई ये भी सामने इसके बारे में रूसो ब्रदर्स कह देते हैं कि देखो भैया अगर ये भाई स्क्रीन पे है ये मजाक कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये डेडपुल जैसा मजाक करेगा, बाकी पूरा का पूरा मजाक ही करता रहेगा। ये बंदा जब सीरियस होता है काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग मज़ा आएगा आप लोगों को इस मूवी में देखने का। बल्कि हाँ भाई हमारे सैम्यूल भैया जो इसमें भाई बनते हैं शेंग-ची, वो सामने भाई इसकी ये फोटो आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बॉडी में है, बंदा बॉडी बनाई जा रहा है। मैं कि भाई शर्टलेस इसके कुछ सीन्स होंगे इस मूवी में, मैं एक्साइटेड क्यों रहा हूँ।
चलो इसको छोड़ते हैं और बात की जाए तो इसके अलावा भाई ये बंदा सामने ये भी कंफर्म कर देता है कि ये बंदा आरडीजे के बारे में ये कहता है कि देखो भैया ये मूवी में भाई ये बंदे का जो रोल है ये आप लोगों का दिमाग हिला के रख देगा। मैं कि वैसे ही भाई कहा कि आप लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा, इस मूवी में आपको देखने का मजा ही कुछ और होगा। जहाँ पर इसके अलावा बात की जाए तो हमारी तातियाना दीदी जो उसमें सी हल्क बनती है वो सामने ये कह देती हैं कि वो उसमें बेबी ग्रूट के साथ स्क्रीन प्ले करना चाहते हैं, मतलब कि साथ में आना चाहती हैं। अच्छा तुम झाड़ के साथ करती रहो, मैं अपना हिलाता रहता हूँ, खुशहाल रहेंगे हम लोग। जहाँ पर बात की जाए तो इसके अलावा हमारी जो सूरी दीदी हैं वो सामने कहते हैं कि वेंजर डूमडे में उन्हें नया शूट मिल चुका है और वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उन्होंने फिट फुट किया है, मज़ेदार लग रहा है उन्हें। जहाँ पर बात की जाए तो हमारे टैटम भैया जो उसमें गैम्बिट बनता है उनसे सामने पूछ किया जाता है कि रायन रेनॉल्ड आ रहे हैं वेंजर डूमडे में अपना कैरेक्टर रिप्राइज करने के लिए। तो बंदा कहता है नहीं भैया मेरे को नहीं पता, ये बंदा बिजी चल रहा है। वैसे ही भाई जैसे दोस्तों में नहीं चलता कि हाँ भाई तुम तो बिजी हो चुके हो, हमारा क्या है। जहाँ पर इसके अलावा बात की जाए तो स्टीव रोजर के बच्चे हैं, नहीं सच में भैया फार्म हाउस में एक फोटो दिखी गई है जिसमें भाई हमारे बंदे का घर दिखाया गया है और इसके अलावा कुछ बच्चों के स्लाइड्स भी दिखाए गए हैं। और अब भाई ये लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि पैगी कार्टर और स्टीव रोज के असम में बच्चे हैं। वाह, इसको ही कैप्टन अमेरिका बना देते भैया, सैम विल्सन को क्यों बनाया। जब वो बात किया है तो इसके अलावा लास्ट अपडेट निकल के आता है कि हमारे कम्बरबैच भैया जो इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज बनते हैं वो बंदा सामने पूछा जाता है कि भैया आप क्यों नहीं थे चेयर अनाउंसमेंट है, तो कहते हैं भैया मजाक में कि माउल वालों के बाद चेयर नहीं होगी। हंसो भैया, नहीं सच में हंसने वाली बात है। बाकी बस भाई यहाँ पर ही ख़त्म करूँगा इस अपडेट्स को। बाकी भाई लाइक से शेयर कर देगा, बाकी कुछ नहीं चाहता आप लोगों से। और मिलते हैं भाई अगले हफ्ते के अपडेट्स पे। और हाँ बात करूँ मैं कि बागी 4 की मूवी का रिव्यू क्यों नहीं आया, तो सबसे पहली बात भैया मैंने सोचा कि संडे को उसमें ये अपडेट डाल दूँ, मैं ट्यूसडे या मंडे को लेके आ जाऊँगा। बाकी बस